चलते सीधे विशाल के पास। विशाल, आप साफ है कि नेटो की मदद के बगैर अब अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कार्रवाई करना चाहता है तो लग नहीं रहा है कि मुमकिन है, इसीलिए तो वो रीच आउट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप इन नेटो देशों से। जी हाँ, और वो साफ तौर पर जो फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि जो देश हैं उनको मदद करनी होगी वरना नेटो के लिए सही नहीं होगा। तो ये जो है जो कुछ देश हैं जिन्होंने मदद से साफ इनकार कर दिया है, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो पिछले कुछ घंटे में ही सीधा तौर पे बोल दिया कि वो अपने नेवी को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और जो जवाब नहीं दिया गया वो चीन और दक्षिण कोरिया की तरफ से जवाब नहीं है। और चीन तो ईरान का बिगेस्ट एलाइज में से एक है, तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा यूएस की। काफ़ी एक्सपर्ट्स बताते हैं दक्षिण कोरिया में ऐसा हेल्प भेजने में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें 3-4 हफ्ते लगते हैं ऐसे डिसीजंस को टोटली फॉर्मलाइज करने में। और इधर जो जापान है वहाँ भी वैसा सिमिलर जो है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी टाइम लग सकता है। और वहाँ का जो संविधान है उसके हिसाब से वो लोग वॉर में जितनी हो सके वो पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं। तो इस वजह से ये सब देशों ने ऑलमोस्ट मना कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रंप जो है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है लेकिन वो प्रेशर मानने को तैयार नहीं है। तो युद्ध के रुकने की जो संभावना है वो कितना टाइम लगेगा वो रहा है। जिस तरह से दुनिया भर में तेल संकट लगातार बढ़ रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान में वॉरशिप नहीं भेजने से चीन से नाराज हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है, अप्रैल में चीन का दौरा टाल सकते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि इस महीने के आखिर में चीन में होने वाला उनका शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन टल सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजिंग को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने मदद करनी चाहिए क्योंकि चीन अपनी करीब 90% तेल आपूर्ति इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। विशाल, विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना भी होगा कि ईरान का एक सहयोगी देश है चीन, तो ऐसे में चीन अमेरिका की मदद क्यों करेगा, क्योंकि उसका काम तो चल ही रहा है ना, ईरान के साथ भी है अगर वो तो। जी, और दोनों के दोस्ती की बात की जाए जो चीन और ईरान है तो 90% जो तेल जो ईरान निर्यात करता है वो ऑलमोस्ट 90% जो है वो चीन को जाता है। तो चीन जो है एक बहुत बड़ा पार्टनर है ईरान का, तो वो इस मौके पर ईरान का ही सपोर्ट करेगा, पीछे से करेगा बट सपोर्ट करेगा। ईरान जो चीन है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अभी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, काफ़ी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बट जहाँ तक यूएस के सपोर्ट की बात है वो तो बिल्कुल ही अनलाइकली है, बिल्कुल ही संभावना उसकी नहीं लगती है, चाहे वो कितना भी प्रेशर बना दे। और शी जिनपिंग जो है वो यूएस के सामने प्रेशर में अभी आने का उनका संभावना बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जो एक माहौल बना हुआ है फॉरेन पॉलिसी में उसमें चीन का पलड़ा जो है वो यूएस के ऊपर भारी दिखता हुआ पिछले कुछ हफ्तों से लग रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे जो यूएस के एलाइज हैं, जो दोस्त हैं, मित्र देश हैं, वो तो शी जिनपिंग से मिलने के लिए लाइन लगाए हुए। कम से कम 3 से 4 जो बड़े लीडर्स हैं यूरोप के वो शी जिनपिंग से मिले हैं पिछले 1-2 महीने में। तो चीन का तो पलड़ा इस पूरे माहौल में भारी है, उसका जो आयात निर्यात की संभावना है वो बढ़ने की संभावना है, तो उस पर प्रेशर डालना काफ़ी मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। और विशाल, ये भी साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है कि जो शिखर वार्ता होनी है चीन के दौरे में शी जिनपिंग के साथ वो टाल सकते हैं। तो एक तरह से वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने इस वक्त हमारे मदद नहीं की तो हम आपसे मुलाकात या मिलने वाले नहीं हैं। लेकिन अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध का 17वां दिन है और हमला लगातार जारी है। अमेरिका इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं हट रहा। हर दिन युद्ध से जुड़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है लग रहा है ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। कोई देश उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं ये जंग अमेरिका के लिए महंगी साबित होने लगी है, क्योंकि ईरान पीछे हटने को अब तैयार नहीं। जंग में अकेले पड़ गए ट्रंप, हॉर्मुज पर अमेरिका पड़ा अकेला। नेटो देशों ने नहीं सुनी ट्रंप की बात। ट्रंप के दोस्त न रहे। जंग के 17 दिन बाद अब ऐसा लगता है कि सारी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई देशों की तेल और गैस सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है।
ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर गड़ाकर बैठा है। वो मौका ढूंढ रहा है कि कोई अमेरिकी या उसका सहयोगी वहां से गुजरे और उसे मिसाइल से मारा जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूएस हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत उतारने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य देशों से भी ऐसा करने की अपील की, लेकिन यहाँ ट्रंप को सबसे बड़ा झटका लग गया। ट्रंप की इस मांग को नेटो देशों ने पूरी तरह ठुकरा दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत अन्य देशों से ट्रंप ने हॉर्मुज पर अपना शिप भेजने की मांग की थी, लेकिन अब तक कई देशों ने हॉर्मुज पर अपना शिप भेजने से मना कर दिया है। उधर IRGC राष्ट्रपति ट्रंप को खुली चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि अगर अमेरिका की हिम्मत है तो खाड़ी में जहाज भेज दें। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सिर्फ ईरान का नियंत्रण है। इन सब के बीच हॉर्मुज पर ट्रंप का नया बयान भी आया है। उनका दावा है कि हॉर्मुज की सुरक्षा पर कई देशों से उनकी बात हो रही है और ये उनके फायदे का मामला है, क्योंकि अमेरिका का बहुत कम तेल हॉर्मुज से आता है। वहीं चीन जैसे कई देश हैं जिनका 90% तेल हॉर्मुज से आता है। ऐसे में जो देश आगे आएंगे उनकी मदद अमेरिका करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सभी दावे धरे के धरे रह गए। यानी ऐसा लग रहा है कि जंग में ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। कोई भी देश इस जलती आग में हाथ नहीं डालना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप रोज नए दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इसलिए अमेरिका अपना मिशन पूरा करेगा। ट्रंप के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री ने पलटवार किया और कहा कि ईरान ने कभी सीज फायर की मांग नहीं की है और न ही कभी बातचीत के लिए कहा है। हम अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी ट्रंप को जैसी उम्मीद थी कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाएगा, वैसा हुआ नहीं और ईरान अभी भी आक्रामक तेवर में है। ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमेरिका इस युद्ध में जीत रहा है, तो उनका जवाब था कि मैं अभी जीत का ऐलान नहीं करूंगा। Economically, in other ways, are you ready to officially declare victory? Yes. No, there's no reason to. I think I'd just say they're decimated. I think that we've done damage to them right now. If we left right now, it would take them 10 years and more to rebuild. But I'm still not declaring it over. ट्रंप का कॉन्फिडेंस डामाडोल दिखता है और इसकी वजह है ईरान का आक्रामक रवैया। युद्ध के पहले दिन से ईरान अमेरिका के कई सैन्य अड्डों पर हमला कर चुका है। ताज़ा हमलों में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर आग लग गई। ईरान ने मिसाइल से विक्टोरिया बेस पर हमला कर दिया। ये बेस बगदाद एयरपोर्ट के पास है। अमेरिकी बेस पर न सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, बल्कि उसके वीडियो भी खुद ही जारी कर रहा है, ताकि दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया जा सके। विक्टोरिया सैन्य बेस पर FPV हमला किया गया। यूएस बेस के ऊपर उड़े ईरानी ड्रोन की तस्वीरें हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेसों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें इराक के इरबिल की हैं। यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की नौसेना का दावा है कि उसने अल-दाफरा, शेखीसा और अल-उदैद समेत कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। यानी पहले ट्रंप ने ये युद्ध शुरू किया, फिर जब ईरान ने हार मानने से इनकार कर दिया तो ट्रंप असमंजस में पड़ गए। सारी जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आकर टिक गई है और यहाँ भी अमेरिका अकेला पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस बीच बड़ी खबर और अपडेट ये है कि ईरान की सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दी है। ट्रंप में हिम्मत है तो शिप भेज कर देखें। ईरान की सेना IRGC ने कहा है कि ट्रंप अगर कह रहे हैं कि हमारी नौसेना खत्म हो चुकी है तो ठीक है, वो अपनी नौसेना को हॉर्मुज में भेज कर देखें। ईरान ने दावा किया है कि जंग में अब तक IRGC ने अमेरिका, इजराइल के 700 मिसाइल और 3600 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए हैं।